बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। सेनेट इलेक्शन आज उसके ऊपर जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और ये 37 सीटें हैं जिनके ऊपर वोटिंग हो रही है। सिंध असम्बली में भी वोटिंग हो रही है, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और जो यहाँ पर कौमी असम्बली में भी वोटिंग हो रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी की नहली के हवाले से जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई है उसमें उस कार्रवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ हम बात करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी जब वोट डाल कर आए हैं तो उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा है तो किसी बात का उनके पास जवाब नहीं था और उनके चेहरे से शिकस्त नज़र आ रही थी। और मैं समझता हूँ कि जो स्टिंग ऑपरेशन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से एक रात पहले, उसने बिल्कुल पीडीएम के छक्के छुड़ा दिए हैं और आज पीडीएम की आदत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और वो मीडिया का सामना नहीं करना चाह रही थी। एक जो जिस शख्स के अंदर आप कह सकते हैं कि कोई शर्म हया नहीं है वो राना सनाउल्लाह है और उसने जो आज मंतक बताई है इस सारी वीडियो की और इस खरीदो फरोख्त की वो इंतहाई शर्मनाक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हलीम आदिल शेख, सिंध में इलेक्शंस हो रहे हैं, सिंध असम्बली में और सेनेट इलेक्शन की वोटिंग हो रही है। हलीम आदिल शेख हॉस्पिटल हैं, उनकी दरख्वास्त मानते खारिज हो गई थी। इस वक्त तक उनको नहीं लाया गया और वो बार बार मीडिया के ज़रिए जो है वो कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ पर ले जाएं, बाइक पर ले जाएं, रिक्शे पर ले जाएं, लेकिन मैं टाइम से अपना वोट कास्ट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर जो खुर्शीद शाह है उसको सखर से इस्लामाबाद कल ही पहुँचा दिया गया था। शहबाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, जब सारे आ गए हैं तो उसका क्या कसूर है जो कराची में बैठा है और कराची से उसने सिंध असम्बली में जाना है और उसको इस वक्त तक नहीं भिजवाया जा रहा। ये है दोहरा मेयार। साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है और उनसे ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में 30 कमरे बुक करवाए हुए थे एक लग्जरी होटल के और उस होटल में उन्होंने अपने लोगों को रखा हुआ था और ये सवालात जो है वो खड़े करता है, सवालात जन्म देता है कि क्या उन 30 कमरों के किसने किराया अदा किया, क्या वो दबाव डालने के लिए था। भाई उनके अपने मेंबरान हैं, वो अपने मेंबरान को जहाँ ठहराएं, उनको अपने मेंबरान को अगर कोई अपनी पार्टी के मेंबर को अपने साथ रखता है तो वो कौन सा दबाव है। यहाँ तो आपके बारे में तो जो खबरें आई हैं कि शर्जील मेमन के घर पर आपने उन 2 लोगों को रखा हुआ है और सईद गनी की गाड़ियों में आप उनको घुमाते फिराते रहें, सरकारी गाड़ियों में, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसकी सरकारी गाड़ियों पर ये जो अगवाकार थे अगवा कर करके ये वहाँ घुमाते रहे और शर्जील मेमन के घर पर रखा हुआ था। ये है इनका असल करतूत। और अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो गई है और इन्होंने 30 कमरे क्यों बुक करवाए, उसके अखराजात किसने भरे और क्या ये दबाव डालने के लिए था। इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि कार्रवाई शुरू कर दी है अली हैदर गिलानी के हवाले से। आपको याद होगा एक मामला था, ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं ये कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। इनके बारे में जो खबरें आ रही हैं मुसद्दक़ा ज़राए से जो मुझे मालूम हुआ है कि ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ़ क्राइम्स में मुलव्वस थे और जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तो ये ठेके मुकाते थे, ठेके जो लेते थे, ये लोगों से बड़ी रकमें लेते थे और रकम लेके पैसे लेके ये काम करवाते थे और एक कोई क्रिमिनल था उससे ये कोई अरबों रुपए ले बैठे थे, उसका काम नहीं हुआ था। जिसके बाद फिर इनके बेटे को अगवा का जो मामला बना और इतना अरसा अगवा रहे, वो कोई और नहीं था, कोई दहशतगर्द नहीं था। ज़राए ये कहते हैं कि इनके अपने करतूत थे जो इनके सामने आए थे और उन लोगों ने अगवा किया था जिन लोगों से इन्होंने पैसा हड़प किया था और उनका काम नहीं किया था। ये है इन लोगों का किरदार। आप देख सकते हैं तैयब उर्दगान की बीवी का जो हार है वो मामला भी आप जानते हैं कि कैसे इन्होंने हड़प किया और जो तोशा खाना का मामला भी आप जानते हैं, स्विस हुकाम का मामला भी जानते हैं और नहल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नहल डिक्लेयर किया था क्योंकि उन्होंने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया था। वो शख्स आज जब सेनेट इलेक्शन में वोट डाल कर आता है तो जब उनसे सवाल किया जाता है वीडियो के हवाले से तो वो कहते हैं मेरे जो ये वीडियोज़ हैं ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है और कोई ऐसी बात नहीं है, हम इलेक्शन जीत चुके हैं। बिलावल जरदारी तो कल ही जब उनसे वीडियो, इन लोगों के अंदर इतनी शर्म नहीं है, नासिर शाह की सामने आ गई हैं, अब्बास अफरीदी नून लीग के उनके जो व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है, जो अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी, उसकी वीडियो ऑडियो
तो हर चीज़ सामने आ गई है। बिलावल जरदारी से जब सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर तो कोई कमिटमेंट नामी या कोई अखलाकियात या सिविलाइजेशन कोई चीज़ है ही नहीं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने जो फ्रॉड किया, हमने जो करप्शन की, सिंध के गरीब लोगों का इन्होंने पैसा लूट कर जो ये ख़रीदारियों पर लगा रहे थे और 8-8 करोड़ की बात कर रहे थे कि फाटा में इतने, केपी में इतने, यहाँ इतने हैं। इन्होंने एक पूरा धंधा और एक पूरा जाल बिछाया हुआ था और इलेक्शन कमीशन अंधा हो गया है। इलेक्शन कमीशन के पल्ले कोई चीज़ है नहीं और इलेक्शन कमीशन अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे खड़े होते थे जैसे सुप्रीम कोर्ट उनसे कोई सवाल पूछती थी तो उनकी गुस्ताखी हो जाती थी। और औकात ये है कि इनको किसी बात का पता नहीं है, या पता है तो ये आंखें बंद की हुई हैं या ये जानबूझकर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। इनको क्या पता कि क्या ड्रामा चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में साफ शफाफ इलेक्शन का रेफरेंस आ रहा है और वहाँ डिस्कशन हो रही है वोट खरीदारी, वोट चोरी की, और ये अपना सारा कुछ, सारा मामला चला रहे हैं और इनको ना खौफ है, ना हया है, ना शर्म है और ये सारे मामला चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जाकर सुप्रीम कोर्ट में बयान देता है, जनाब हमने तैयारी कर ली है, हम साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, हम किसी तरह की जो धांधली नहीं होने देंगे। ये है इनकी हालत। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इन वीडियोस के आने के बाद और इस सारे जो खरीदो फरोख्त का धंधा है, इसके बाद इन 5 मेंबरान को, इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान को रिज़ाइन करना होगा और इनको इस बात को मानना होगा कि ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय के साथ जो हशर किया है और उसमें जो फ्रॉड किया है टाइम का बहाना करके, ये इनको इनका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टिंग ऑपरेशन किया है पीडीएम का, जो पीडीएम बड़े बड़े दावे कर रही थी और यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को वो समझ रहे थे कि पीडीएम जीत गई है और इमरान खान घर चले जाएंगे, उनको मैं समझता हूँ जो नथ डाली है इलेक्शन से एक रात पहले। आसिफ जरदारी जो कहा करते थे अपने आप को कि वो सब पर भारी हैं, आसिफ जरदारी के साथ वही हाल हुआ है जो शारजा में जवेद मियादाद के छक्के पर उस बॉलर का हुआ था, जो आसिफ जरदारी का हशर हुआ है इस सारे मामले के बाद। वो तो अपनी बीमारियों का बहाना छोड़कर जो अदालतों में तो नहीं जाते, लेकिन सेनेट इलेक्शन के लिए वो इस्लामाबाद आ गए थे, लेकिन इस्लामाबाद बैठना भी उनका किसी काम नहीं है और उनको उनकी औकात दिखा दी गई है कि आपकी ये औकात है और आपका ये हालत है और आपके लोगों को इतना सेंस भी नहीं, वो ऑडियो वीडियो भी उनकी बन रही है और उनको पता ही नहीं है और ये आपकी औकात है। तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अब एक दिलचस्प चीज़ है, एक चीज़ जो इस वक्त तक वहाँ पर वोटिंग की सूरत हाल है, ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 वोट मिलने की उम्मीद है और जो अपोजिशन है उनको 155 वोट मिलने की उम्मीद है। यूसुफ रज़ा गिलानी को 155 तक वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि हफीज़ शेख को 180 के करीब वोट मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में भी आज बड़ी जमात बनकर उभरेगी, लेकिन राना सनाउल्लाह की आप हट धर्मी देखें या आप उसको कोई भी लफ्ज़ दे लें, मेरे पास तो इतना बड़ा लफ्ज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि उनसे जब पूछा गया कि आपकी तो ये वीडियोस आ गई हैं और आपका तो सारे का सारा कट्टा छटा खुल गया है और आपके तो जो करतूत है वो सामने आ गए हैं और आपकी तो वोट को इज्जत दो जो है वो सारे का सारा जो ड्रामा है वो बेनकाब हो गया है, तो वो कहते हैं कि कौन सी वीडियो, उस वीडियो में तो हम इलेक्शन में वोट डालने का बता रहे हैं। भाई आप इलेक्शन कमीशन के कोई मेंबर हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी थी, आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे कि आप दूसरी जमात के जाकर MNAs को वोट डालने का तरीका, आप तो वोट डालने का तरीका नहीं बता रहे हुजूर, आप तो वोट ज़ाय करने का तरीका बता रहे हैं और आपके अंदर इतनी शर्म नहीं है और आप इतनी डटाई से कहते हैं हम तो वोट डालने का उनको तरीक़ाकार बता रहे थे, हम तो उनको प्रोसेस बता रहे थे, हमने तो कोई गलत बात नहीं बताई। शाहिद खाकान अब्बासी से जब पूछा गया तो शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता नहीं 5-6 वीडियोस चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं, कि अगर 5-6 वीडियोस चल रही हैं तो वो आपकी जमात की या आपकी पीडीएम की चल रही हैं, तो उन 5-6 वीडियोस पर ही बात कर लें कि ये जो आपने वोट को इज्जत देकर नारा लगाया था और जो आपके असल करतूत सामने आ गया है और कौम ने आपको बेनकाब कर दिया है और इदारों ने आपको बेनकाब कर दिया, अब उसके बाद भी आप आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये वो शाहिद खाकान अब्बासी है, इसके खिलाफ पहले इंटरम रेफरेंस फाइल हुआ, उसके बाद ज़िमनी रेफरेंस फाइल हुआ। जिस दिन अदालत में ज़िमनी रेफरेंस फाइल होता है उसी दिन अंदर हाजिरी लगवा के आता है अदालत में और बाहर आकर मीडिया से कहता है 2 साल हो गए हैं मेरे खिलाफ केस ही कोई नहीं फाइल हुआ। दूसरा रेफरेंस फाइल हो गया, पहले इंटरम रेफरेंस फाइल हुआ, फिर ज़िमनी रेफरेंस फाइल हुआ, अदालत में उस रेफरेंस की कॉपी वसूल की है और बाहर आके कहता है 2 साल हो गए मेरे खिलाफ केस ही कोई नहीं फाइल हुआ। तो ये रेफरेंस
क्या जो वहाँ पर मूंगफली रख के खाने के लिए आपको दिया गया है या आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है? ये इन लोगों की अखलाकियात है। और अब इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो कुछ कल हुआ है, जिस तरीके से ये बेनकाब हो रहे हैं, ये एक ऐसा इवेंट है जो पाकिस्तान की तारीख बदलेगा। हमेशा इनके जो करतूत थे उनके ऊपर पर्दा डाला जाता था, हमेशा कंप्रोमाइज़ किया जाता था। इस बार इनके करतूत कौम को दिखा दिए गए हैं और अब मैं समझता हूँ कि कौम इनके चक्कर में नहीं आएगी, इदारे हमारे एक्शन लेंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो मामला किया है, नहली की दरख्वास्त फाइल कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन अब वो जब हार जाएंगे तो मेरे ख्याल में नहली की दरख्वास्त की वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं है, लेकिन फ़ारूक हबीब ने वो दरख्वास्त फाइल कर दी और उसमें कहा है कि ये करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं, इनके बेटे ने वोट खरीदने की और वोट ज़ाय करने की बात की है और अगली वीडियो में उसने इकबाल जुर्म भी किया है, इसलिए इनको नाअहल डिक्लेयर किया जाए। तो अदालत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ख़ुद भी उसका नोटिस लिया हुआ है, जो मामला है वीडियो का और बाकी जो व्हाट्सएप चैट है नून लीग की और बाकी ऑडियो जो नासिर शाह की है, इन सारे मामलात पर जो विजिलेंट कमेटी है उसने आज इजलास भी तलब किया हुआ है। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इखलाकी तौर पर भी और वैसे भी जीत नज़र आ रही है इलेक्शन शुरू होते ही। अब देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।